नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। राजनीति की तमाम हलचल पर 2024 के चक्रव्यूह में होगी बात। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और इस बीच अहम खबर लखनऊ से भी मिल रही है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बीजेपी की 9 सांसदों के टिकट पर लटकी है तलवार। यूपी में 12 लोकसभा सीटों पर ऐलान बाकी है। फिरोजाबाद, बलिया में टिकट बदलने की संभावना जाहिर की जा रही है। प्रयागराज, कैसरगंज में टिकट बदलने की संभावना है। कौशाम्बी, फूलपुर, भदोही पर संशय बरकरार है। इसके अलावा मछली शहर को लेकर भी संशय बना हुआ है। रायबरेली, मैनपुरी, गाजीपुर सीट पर ऐलान होना बाकी है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बीजेपी के 9 सांसदों के टिकट पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी इन सीटों पर ऐलान होना बाकी है। लोकसभा सीटों पर ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, जिसमें फिरोजाबाद, बलिया में टिकट बदलने की संभावना जाहिर की जा रही है। कई मौजूदा ऐसे सांसद जिनका टिकट कट सकता है। कैसरगंज में टिकट बदलने की संभावना जाहिर की जा रही है। कौशाम्बी, फूलपुर, भदोही पर संशय बना हुआ है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक, 12 लोकसभा सीटों पर अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है यहां से। बिल्कुल दिव्या, ये नाम वही है जो पहले से चर्चा में चल रहे हैं। कोई 75 पार की उम्र जिसकी हो चुकी है। इसके अलावा कई विवादित नाम है, जिसमें कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण चरण सिंह का नाम सबसे प्रमुख आता है। हालांकि बीच में चर्चा ये भी हुई थी कि शायद ब्रजभूषण का पैचअप हो गया है, उन्होंने आला कमान से मिलकर अपनी बात रखी है, तो संभावना है कि उनको एक बार टिकट रिपीट किया जा सकता है, उनकी सीट पक्की हो सकती है। हालांकि उनके परिवार के किसी सदस्य को ही टिकट देने की चर्चा है। इसके अलावा प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे को लेकर चर्चा में नहीं थी। वो विधानसभा चुनाव में उसके लिए टिकट मांग रही थी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दिया था उनके बेटे को। इसके बाद से लगातार उनके बेटे भाजपा विरोधी या पार्टी विरोधी बयानबाजी करते रहे, तो अब रीता बहुगुणा जोशी का भी टिकट कट सकता है। पूरी संभावना है। बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कट सकता है, क्योंकि 75 पार की उम्र वो उनकी पूरी हो चुकी है। ऐसे में जो क्राइटेरिया है भारतीय जनता पार्टी का, उस क्राइटेरिया में वो आते हैं। हालांकि जिससे पहले जो टिकट जारी किए हैं उसमें तमाम ऐसे लोगों को टिकट रिपीट किया गया है टिकट जो 75 की उम्र पूरी कर चुके हैं। लेकिन कानपुर से चर्चा थी कि सत्यदेव पचौरी को फिर रिपीट किया जाएगा, लेकिन वहां से टिकट दूसरों को दे दिया गया है। तो अब संभावना यह है कि वीरेंद्र सिंह मस्त समेत रमापति राम त्रिपाठी हैं, उनका भी नाम टिकट कटने की सूची में शामिल है। 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हारी थी। उन सीटों पर भी, यानी जो 12 सीटों की घोषणा होनी है उसमें वो 3 सीटें भी शामिल हैं। इसमें मैनपुरी भी शामिल है। पिछली बार मैनपुरी सीट हारी थी भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा रायबरेली सीट सोनिया गांधी ने जीती थी, वो भी हारी थी, उस पर भी फोकस है। तो इन 3 सीटों पर अभी नाम चर्चा में जो चल रहे हैं, कोई फाइनल नहीं है, लेकिन बाकी जो नाम है उन पर जल्दी ही दूसरी सूची। बिल्कुल, तो यानी कि जो ग्राउंड सर्वे करवाया गया उसी के आधार पर टिकटों का ऐलान होगा। ये 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। पार्टी की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन नामों का ऐलान कर दिया जाए। विवेक, और ये भी बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि चुनाव प्रचार में जाना है, और जो नाराजगी रही है अंदर खाने से उसको भी दूर कर लिया जाए, सबकी सहमति से टिकटों पर बात बने।
देखिए बहुत ज़रूरी है, चूंकि बहुत कम वक्त बचा है और ऐसे में जब टाइम नहीं होता है तो प्रत्याशी को मलाल ये भी होता है कि उसको समय नहीं मिल पाया चुनाव प्रचार का। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मोड में रहती है, उनके जो अपने काम हैं, एक जो बूथ लेवल की टीम है, कोर कमेटी के सदस्य होते हैं, वो तमाम इस तरह की टीमों से, जो बूथ लेवल की टीमें हैं, उस पर लगातार पार्टी के कामों का प्रचार प्रसार किया करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट होगा उसको बहुत ज़्यादा प्रचार के लिए समय नहीं मिला, ये कोई बहाना नहीं कर पाएगा। लेकिन ये तय है कि प्रत्याशी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी टिकटों की घोषणा हो, जो ऊहापोह की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, वो दूर हो जाए और वो पूरी तरह से बिल्कुल, तो असमंजस की जो स्थिति है वो दूर हो जाए और उन्हें प्रचार करने का भी वक्त मिले, जल्द से जल्द प्रत्याशियों की घोषणा की जाए पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।